एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे ही नेचुरली एक सिंपल से होम रेमेडी की मदद से अपने अंडरआर्म को वाइटन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलर्जी, रैश और फ्रीक्वेंट हेयर रिमूवल की वजह से अंडरआर्म्स में डार्क पैचेस आ ही जाते हैं, और अगर आपने तभी उस डार्क पैच को रिमूव करने के लिए कुछ ना किया हो, या सालों तक वो डार्क पैच ऐसे ही आपके अंडरआर्म में रहा है, या फिर आप अपने अंडरआर्म का कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं रखते, तो डार्क पैचेस का ज़िद्दी हो जाना एक बहुत ही आम बात है। और ऐसे ज़िद्दी डार्क पैचेस को हटाने के लिए किसी भी होम रेमेडी को मिनिमम 1 से 2 महीना तो लग ही जाएगा। तो अगर आप नेचुरली परमानेंटली अपने घर पे ही अपने अंडरआर्म को बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए वाइटन करना चाहते हैं, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, वो भी सक्सेसफुली। तो चलिए देखते हैं इस होम रेमेडी को कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अंडरआर्म के बालों को हटाने के लिए रेज़र को डिसइंफेक्ट कर लेना है, और दूसरी तरफ अंडरआर्म के ऊपर पानी और सोप अप्लाई कर लेना है ताकि स्मूथली बालों को रिमूव किया जा सके रेज़र की मदद से। रेज़र की जगह आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई करके भी बालों को रिमूव कर सकते हैं। फिर इस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ बेकिंग सोडा स्क्रब बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है कोलगेट वाइट टूथपेस्ट। इतनी ही क्वांटिटी में 2 अंडरआर्म्स के लिए, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और ऐसा एक नींबू का स्लाइस। फिर इस नींबू को निचोड़ के इसका रस निकाल लेने के बाद हम इसे मिक्स करने लगेंगे ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और नींबू के स्लाइस को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसे ही रब करके हम अंडरआर्म पे स्क्रब करने वाले हैं। अब इस पेस्ट को जल्दी से अपने अंडरआर्म पे अप्लाई कर लेना है, और ध्यान रखना है कि अंडरआर्म में पहले से किसी भी तरह का पसीना या कोई डर्ट ना हो। इस पेस्ट को अप्लाई करने के बाद उस एरिया में आपको थोड़ी सी ठंडक या जलन महसूस हो सकती है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब नींबू के स्लाइस से हम इस तरह से पूरे एरिया को अच्छे से स्क्रब करेंगे। 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा। सूख जाने के बाद इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। नेक्स्ट है अंडरआर्म मास्क, जिसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट आपको लेना है 1/4 स्लाइस ऑफ लेमन। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा फिर से डाल सकते हैं। लेमन ऐड करने के बाद भी इसे एक पेस्ट की जैसी कंसिस्टेंसी देने के लिए आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। ये मास्क अंडरआर्म के डलनेस को हटाकर उसे और भी वाइटन करने के लिए ज़रूरी है। अब इस मास्क को अपने दोनों अंडरआर्म्स पर सही तरीके से अप्लाई कर लीजिए। इसे भी 15 से 20 मिनट तक रखना है, या जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक रखने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। अंडरआर्म्स को धोकर साफ़ कर लेने के बाद उसके ऊपर आपको कोई अंडरआर्म वाइटनिंग क्रीम या रोल ऑन अप्लाई करना होगा, जिसमें क्वेरा डार्क अंडरआर्म वाइटनिंग क्रीम या निविया वाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे सिर्फ एक बार यूज़ करने के बाद डेफिनेटली मुझे इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। आगे भी इसे और भी कई बार मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप भी ऐसे ही अपने अंडरआर्म को वाइटन करना चाहते हैं, तो हर हफ्ते 2 से 3 बार इस बेकिंग सोडा स्क्रब और मुल्तानी मिट्टी के पैक को अप्लाई ज़रूर करें। और मिनिमम 2 हफ्तों तक तो आपको करना ही है, ताकि आपको कुछ चेंजिंग इम्प्रूव रिजल्ट मिल सके। और अगर आप उससे भी ज़्यादा वाइटन करना चाहते हैं, तो आगे और भी 1-2 महीने तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन आपको अपना डिज़ायर्ड अंडरआर्म ज़रूर मिलेगा। याद रखिएगा कि लेमन के साथ बेकिंग सोडा का ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आपके अंडरआर्म्स को वाइटन करने के लिए। तो इसे घर पे ज़रूर अप्लाई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन दोनों चीज़ों को ट्राई करने के बाद आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, और उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको कितने दिन का वक्त लगा। अगर आपको मेरा ये आज का DIY ट्रीटमेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।